अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में बताएंगे कि ये क्या होती है। नाजरीन, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्द व खवातीन, बल्कि ऐसे जवान हजरात भी, यंगस्टर भी, जिनकी जिंदगी में एक्सरसाइज का नामो निशान नहीं होता, वॉक करते नहीं हैं और हेल्दी एक्टिविटीज तो बिल्कुल भी नहीं होती। ऑफिशियल वर्क कर रहे होते हैं, घर से गाड़ी, गाड़ी से ऑफिस, ऑफिस से गाड़ी और फिर घर। इसके अलावा एसी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। गर्म सर्द खुश्क तर का बिल्कुल भी इम्तजाज उनको नहीं छू पाता। इस तरह की एक्टिविटी से, रॉन्ग प्रैक्टिस से आपके जिस्म में पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपके पैर कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, आपके पैरों की नसें कमजोर हो जाती हैं, फिर आपके जिस्म का वजन आपके पैर बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिससे बॉडी लिंपिंग, लड़खड़ाहट, कपकपाहट के मसाइल पैदा होते हैं। पट्ठों की कमजोरी, नसों की कमजोरी, नसों का सिकुड़ जाना, खून का बहाव कम हो जाना, खून गाढ़ा हो जाना और खून गदला हो जाना, इस तरह के सारे मसाइल आपको फेस करना पड़ सकते हैं। आपकी टांगें कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाती है। जब डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है तो डॉक्टर आपको घुटनों में आर्थराइटिस रोमाटॉइड हो, ऑस्टियो हो या स्टेनोसिस आर्थराइटिस हो डायग्नोज कर देता है और इसके अगेंस्ट आपको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट तक की एडवाइजरी कर देता है, मशावरत जो है आपको मशवरा दे देता है। क्या नाज़रीन, आपको आर्टिफिशियल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए या जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है इसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप अपने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से निजात हासिल कर सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बताने जा रहे हैं जिनको आप करके बाआसानी पेरिफेरल न्यूरोपैथी से आप निजात हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आइए सीधा आपको उन एक्सरसाइजेज की तरफ लिए चलते हैं जिनको करके आप अपने पैरों को, हड्डियों, जोड़ों, नसों, पट्ठों को मजबूत बना सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहली एक्सरसाइज जिसमें आपको अपने पैरों के पट्ठों को और नसों को मजबूत बनाना होता है। आप इस तरह से खड़े हो जाइए, दीवार की सपोर्ट ले लीजिए, पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में कर लीजिए, टांग पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में रखिए। अब पंजे के वजन पे आप अपने टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे, मतलब अपनी हील्स को ऊपर उठाएंगे, टोज के ऊपर पूरा वजन बिल्ड करेंगे और काफ मसल्स को प्रॉपर ऊपर की जानिब स्ट्रेच करेंगे। खुद की जो कमर है, जो सर है, इसको भी ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आइए और आपकी जो टोज हैं इनको ऊपर की जानिब लिफ्ट अप कीजिए और हील को जमीन के साथ जोर से लगाइए। लेकिन बहुत सारे मर्द ख़वातीन कॉमन मिस्टेक करते हैं, जब हील्स को नीचे और टोज को उठाते हैं तो घुटनों को थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। घुटनों को फोल्ड नहीं करना, बल्कि जितनी टोज ऊपर हो, जितना आपका पंजा ऊपर उठता हो, उतना ही आपने ऊपर उठाना है। इस तरह से 1 बाय 1 आपने इस एक्सरसाइज को 20 टाइम प्रैक्टिस करना है। हील ऊपर उठाइए, फिर आप टोज को ऊपर उठाइए। इस तरह से वजन को आपने प्रॉपर बरकरार रखना है, गिरना हरगिज नहीं है। जज्बाती होकर इस एक्सरसाइज को नहीं करना, बल्कि होशो हवास में इस एक्सरसाइज को बैलेंस बरकरार रख के फिर ही आपने प्रैक्टिस करना होता है। 20 टाइम्स इस एक्सरसाइज को आपने प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने अपना बैलेंस बिल्ट अप करने के लिए एक टांग को आगे निकालना है, दूसरी टांग को पीछे निकालना है। अब दोनों हाथों की मदद से आप अपने घुटने को पकड़ेंगे और हल्का हल्का आगे की जानिब झुकने की कोशिश करेंगे। पीछे वाला पाँव बिल्कुल स्ट्रेट होगा, हील आपके ऊपर नहीं उठेगी, टांग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, कमर भी सीधी रहेगी। इस तरह से आप आगे वाले पैर के ऊपर दबाव डालेंगे, वजन डालेंगे। 15-20 सेकंड मैक्सिमम और 5-7 सेकंड मिनिमम होल्ड दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता वापस आइए, फिर दोबारा से फ्रंट बैक, फ्रंट बैक। इस तरह से 10 टाइम एक टांग में और 10 टाइम ही दूसरी टांग में आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो ये दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। अब नाज़रीन, तीसरी एक्सरसाइज में आप इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हों। अब आपने एक एक करके, मतलब अभी लेफ्ट जो आपका फुट है इस पे आप वजन डालेंगे, दूसरी टांग को ऊपर की जानिब उठाएंगे। इस तरह से हर वो शख्स, मर्दो ख़वातीन, जो अपनी एक टांग के ऊपर 3-4 सेकंड खड़ा हो सकता है, वो
पेराफेरल न्यूरोपैथी से आज़ाद है, उसको किसी किस्म के असाबी पट्टों का खिंचाव, नसों का दबाव बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल सेहतमंद है। जिस तरह मैंने सपोर्ट ली हुई है, इस तरह अगर आप खड़े होने के आदी हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपकी टांगों में कोई कमज़ोरी आ रही है। तो आपने इस तरह से बिना सपोर्ट के खड़े होना है। अगर 4-5 सेकंड आप खड़े हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके पैर बिल्कुल ठीक हैं, आपको पेराफेरल न्यूरोपैथी का मसला नहीं है। फिर आपने इस तरह से दूसरी पाँव को नीचे रखना है और टांग को ऊपर की जानिब उठा लेना है। 5-7 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितने भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से खड़े हो सकते हैं, इस पोजीशन में आपने खड़े होना है। ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के साथ आपको ये बैलेंस मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मदद देगी। अगली एक्सरसाइज में आपने अपने पैरों की टोज को, अपने पैर के पंजों को इस तरह से खोलना है, प्रॉपर बाहर की जानिब, जिस तरह से मोर अपने पंख बिखेरती है, इस तरह से आपने अपने पैरों के पंजों को, उंगलियों को बाहर की जानिब जोर से आपने खोलना है, स्क्वीज करना है। फिर आपने अंदर की जानिब इसको, जिस तरह से आप लेमन का, नींबू का रस निचोड़ते हैं, इस तरह से आपने अपने पंजों को अंदर की जानिब स्क्वीज करना है। फिर आप इस तरह से ओपन कीजिए, फिर अंदर की जानिब स्क्वीज कीजिए। इस अमल को आपने 20 सेकंड प्रॉपर स्पीड के साथ दोहराना है। इतनी स्पीड के साथ दोहराना है कि आपकी जो नसें हैं, इनके अंदर ब्लड फ्लो तेज हो, खून की रवानगी तेज हो और आपके पट्टे, हड्डियां, नसें भी मजबूत हों। 20 सेकंड आपने इस अमल को दोहराना है। अब इसके बाद नाज़रीन, जो अगला फोकस है, हमेशा याद रखिए, जिस तरह से बाइक के पीछे नंबर प्लेट लिखी होती है 4685 या 8546, 6866, 6688, इस तरह की एक्टिविटीज आपने करनी है। जिस तरह नंबर प्लेट लिखी है 4685, आपने इसको उलट पढ़ने की कोशिश करनी है। 8546 या 6866 को उलट करना है 6688। इस तरह से फास्टली आपने 8-10 वर्ड्स को, हिंदसों को, डिजिट्स को उल्टा पढ़ने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा कि आपके मेंटली तौर पे फोकस बढ़ेगा, मेंटली तौर पे आपकी ग्रोथ होगी, न्यूरॉन्स में इजाफा होगा और यही न्यूरॉन्स हैं जो आपको न्यूरोपैथी के मसले से, असाबी तनाव के मसले से महफूज रखते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके पैर हैं, पैरों के साथ आप इस तरह से, जिस तरह से मान के चल लें कि बहुत सारे ऐसे डिजिट्स हैं, जिस तरह से 10 है, आप अपने पैर से इस तरह से 10 बनाइए, या मतलब अगर 2 है तो आप अपने पैर से 2 बनाइए। इस तरह से फोकस जब आप बनाएंगे, थोड़ा सा पैर को ऊपर उठा के, घुटने को सीधा करके, घुटने को फोल्ड नहीं करना, जमीन के साथ भी आपका पाँव नहीं लगा होना चाहिए, दोनों हाथों को पीछे रख लीजिए। अब इसके साथ आप डिजिट बनाइए, अगर 9 है तो इस तरह से 9 लिखिए, 8 है तो 8 लिखिए। इसी तरह से जब टांग थक जाए नीचे रखिए और दूसरी टांग को उठा के 100 लिखेंगे, इस तरह से 100 लिखिए। 200 है तो 200 लिखिए, 300 है तो 300 लिखिए। इस तरह से आप जब डिजिट लिखेंगे तो आपके दिमाग से निकलने वाले न्यूरॉन्स का डायरेक्ट लिंक होगा आपके टांगों के मसल्स के साथ और नर्व्स के साथ। डेफिनेटली इनका इंटरेक्शन जब होगा तो आपकी न्यूरोपैथी जैसे मसाइल या पेराफेरल न्यूरोपैथी जैसे मसाइल जो हैं हल हो जाएंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपकी कोई क्वेरी है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।